मशरिकी वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्विट्जरलैंड के तफरीही मकाम बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात। कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जेडी वेंस की सरबराही में आने वाले अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। स्पीकर बाकर गालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द भी मुज़ाकरात में शरीक। पाकिस्तानी और कतरी क़यादत की सालिसी में फ़रीक़ैन ख़ित्ते में मुस्तकिल अमन का रास्ता तलाश करने के लिए पुरअज़्म। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की सरबराही की पेशकश की गई। And prosperity not on the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात अमन के लिए अहम मौका करार दे दिया। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस बातचीत मुमकिन हुई। मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। दुनिया भर में यहाँ से अमन का पैगाम जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जेडी वेंस और कतरी हम मनसब के हमरा गुफ्तगू। First of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The president has committed us to see a full regional ceasefire. अमरीकी नायब सदर ने अमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। आबना हुर्मस और ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू हो चुका। सदर ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मुत्तादिद मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया। मुस्तकबिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। जेडी वेंस की पाकिस्तान और कतरी क़यादत के हमरा मुज़ाकरात से कबल गुफ्तगू। To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. अमरीकी नायब सदर भी अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों के मुतरफ। गुज़िश्ता 3 माह में सबसे ज्यादा बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ हुई। उनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जेडी वेंस ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी जिंदगी में 2 अहम शख्सियात हैं, एक अहलिया, दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। Also on the Iranian side, Dr. Harwan and Dr. Al-Aqi, I'd like to thank all of you for your leadership and determination that put us in this room, and this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully this is just the beginning. कतरी वज़ीर आज़म खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद, ये शुरुआत है। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी का इजहार ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर समेत आला सतह अमरीकी वफ्द से मुलाकात। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तानी क़यादत से पुरतपाक अंदाज में मिले। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Excuse me. We love Pakistan. Thank you. अमरीकी नायब सदर की पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जेडी वेंस का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ईरानी वफ्द की भी बाकायदा मुज़ाकरात में शिरकत से कबल पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकात। बाकर गालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी मौजूद थे।
ईरानी मुज़ाकराती टीम की तैयारे पर मिनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्जरलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रहे हैं, खुदा शर्मिंदा ना करे। मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पैगाम। यूरेनियम अफसूदगी ईरान का हक है, जिससे पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान वाज़े कर दिया, दूसरे फरीक को अफसूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। ट्रंप ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का हक मान लिया। एटमी हथियार बनाने के ख्वाहिशमंद नहीं। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने वाज़े कर दिया था, ईरान को एटमी हथियार नहीं चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। ईरानी सदर सोच समझकर बात करें, वरना मुल्क से हाथ धो बैठेंगे। ट्रंप का मसूद पेज़ेश्कियान को जवाब, आपने हुर्मस बंद की तो ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अमरीकी सदर की टीवी इंटरव्यू में धमकी। जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज तक आपने हुर्मस कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज बाद सिर्फ अमरीका ही आपने हुर्मस पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा ना होने पर फौजी अखराजात और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। आबने हुर्मस बदस्तूर बंद। ईरानी फौज ने आबने हुर्मस खुली होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। सिर्फ ईरानी जहाज ही आबने हुर्मस से गुजर रहे हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया अगले नोटिस तक किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दे रही। ईरानी खबर एजेंसी की फौजी जराये के हवाले से रिपोर्ट। ईरानी दबाव काम कर गया। वाशिंगटन के इसरार पर लेबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद। इसराइल की जानिब से 24 घंटों में कोई हमला नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज सहूनी रियासत के लेबनान पर हमलों में 3 फौजियों समेत 28 अफराद शहीद हो गए थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। मुआहिदा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तारीखी कामयाबी करार। पाकिस्तान के साथ करीबी राबताकारी जारी रखने की यकीन दहानी। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मशरिक़ वुस्ता में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। बर्गन स्टॉक आमद पर सहाफ़ियों से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली इजलास में काबीना डिवीजन और झेली इदारों के लिए 95 अरब 2 करोड़ से जायद के 18 मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की 90 कटौती की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन का मुतालबात ज़र पर राय शुमारी के दौरान गिनती कराने का मुतालबा। मुतालबात ज़र के हक में 179 और मुखालिफत में 39 वोट आए। ये हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डॉलर से बचाएं सर। ये वहाँ पे ख्वातीन मेंबरान भी, मर्द हजरात भी, हमारे मेंबरान, उनके मेहमान भी, वहाँ पे फैमिलीज भी वॉक कर रही होती हैं। ग्रीन नंबर प्लेट वाले वीगो डाले वहाँ पे, जिस तरह जो है आग लगी हुई है वो आग बुझाने जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डालों से बचाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर से दुहाई। वीगो डालों को बेहुदगी करार देते हुए पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लाने पर पाबंदी लगाने की दरखास्त। शाम के बाद वज़रा की गाड़ियों पर झंडे न लगाने की तजवीज़ भी दे दी। इज द की कि हम इस नौजवान को जो रियासत से डिसइंटीग्रेटेड है उसको इंटीग्रेट करने के लिए वाहिद रास्ता मेरिटोक्रेसी है, और वाहिद रास्ता ये है कि मेरिट को प्रमोट किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नाराज अफराद को जोड़ने के लिए मेरिट पर अमल दरामद को अहम जरिया करार दे दिया। सूबाई असम्बली से खिताब में जुलाई से हर महकमे की भर्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करने का भी ऐलान। बहुत अपने भी हैं,
जिनको भी अचानक से जो है वो जनूबी पंजाब का बहुत ख्याल आ गया है, उनको भी सूबा लेना है जी जनाबे स्पीकर। और महरूमियाँ बड़ी हैं जनाबे स्पीकर। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर महरूमियाँ जो हैं, अगर वो एक ट्रेडमार्क है और अगर वो एक क्राइटेरिया है, तो जनाबे स्पीकर महरूमियाँ तो कराची में भी बड़ी हैं, महरूमियाँ तो फिर पेशावर में भी बड़ी हैं। क्या लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की किसी और सूबे में है? अचानक ही कुछ अपनों को जनूबी पंजाब सूबे का ख्याल आ गया। वो कहते हैं जनूबी पंजाब में महरूमियाँ बहुत हैं, महरूमियाँ तो कराची में भी बहुत हैं। खोखले नारे लगाने वालों को जनूबी पंजाब की तरक्की नजर नहीं आती। जनूबी पंजाब की जितनी खिदमत मरियम नवाज ने की, किसी और ने नहीं की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। पंजाब में 29,768 खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड की तकसीम का आगाज। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओकाड़ा में हिम्मत कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने हिम्मत कार्ड तकसीम का इफ्तिताह किया। अगर सिंध में सबसे ज्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं, उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फर्ज है और हम उसको करते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम कराची में किया। बजट में भी सबसे ज्यादा रकम शहर कायद के लिए रखी गई। ऑपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था। वो इस ऑपोजिशन को ऑपोजिशन ही नहीं मानते। यूनिवर्सिटी रोड अगस्त तक खोलने का ऐलान। कलधम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। कोर कमेटी के मेंबर एडवोकेट राजा अमजद अली खान का आज़ाद कश्मीर की कलधम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार ला ताल्लुकी। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़ या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। राजा अमजद अली खान का पैगाम। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वजीर आला और इमरान नदीम को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी और अवाम के आईनी और माशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतालिक हिदायत दी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। नून लीग एतमाद का वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठेगी। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 73वां यौम पैदाइश मना रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। बाप साहिबान की मानंद औलाद से मोहब्बत, उनकी हिफाजत और हुकूक पूरे करने वाले हर शफीक बाप को सलाम। बाप खुद कड़ी धूप और तेज बारिश सहकर भी बच्चों को साया फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फादर्स डे पर पैगाम में अपने वालिद नवाज शरीफ को अपना रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत करार दे दिया। हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से अस्तोला आइलैंड पर टर्टल हिजरी को दोबारा फाल कर दिया गया। जजीरे पर नायाब नस्ल को बचाने और कछुओं के अंडों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम। मोदी सरकार मुसलमानों के मजहबी और सकाफती वजूद को मिटाने पर तुल गई। भारतीय जरीदे मुस्लिम मूवर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 1000 साल पुरानी तारीखी मस्जिद गंजे शहीदा को मिस्मार करने का नोटिस जारी कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत ने 45 दिनों में 23 से जायद मसाजिद, मदारिस, ईदगाहें और दरगाहें मिस्मार कर दी। हिंदुत्वा सरकार ने 1000 साल पुरानी मस्जिद से लेकर 200 साल पुरानी दरगाह तक मुस्लिम मजहबी मकामात को निशाना बनाया। अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जिलावतनी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। काबिज तालिबान रिजीम में आज़ादी सहाफ़त बदतरीन जवाल का शिकार। सच बोलना और हक़ाइक़ सामने लाना जुर्म बन गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक तालिबान रिजीम के जुल्म और सितम का शिकार 677 अफगान सहाफ़ी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तालिबान रिजीम में लाहक खतरात और दबाव के बाइस 2022 में 183 और 2025 में 82 अफगान सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए। इस वक्त भी 5 अफगान सहाफ़ी तालिबान की हिरासत में हैं।
वजीर आजम बरतानिया केयर स्टारमर के मुस्ताफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टारमर की ओहदा छोड़ने के हवाले से मशावरत मुकम्मल, मुमकिना तौर पर पीर को हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान का दबाव। बरतानिया में इस्लामोफोबिया का अफसोसनाक वाकया, जुनूनी शख्स ने चाकू से वार करके 5 मुसलमानों को जख्मी कर दिया। 36 साला सफेद फार्म गिरफ्तार। यमन से 50 नॉटिकल मील दूर ऑयल टैंकर पर कश्ती में सवार मुसल्लह अफराद के हमले की कोशिश। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक टैंकर बच निकलने में कामयाब रहा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी की टीम ने मैक्सिको और अमेरिका के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। फुटबॉल के दीवाने अपनी टीमों की फतह पर निहाल। मराकश की जीत पर हामियों का जश्न। ब्राजील की बड़ी फतह पर ब्राजीली शहरी भी हल्ला गुल्ला करते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया।